सब बिक गए, हमारे को लॉलीपॉप पकड़ा दिया है, सब बिक चुके हैं। हम लोगों की गाड़ियों की बुकिंग नहीं निकल रही है, गाड़ियों की किस्त नहीं निकल रही है, किस्त नहीं भरेंगे तो गाड़ी खींच ले जाएंगे। हम लोगों की तो लग गई जाम हो गई, अब लोग कहाँ जाए। हम लोग पहले हम लोग को कर्जे में डाल दिया, ऑटो पास कर दी उन्होंने, नई लोग पुरानी काट दी। किस्त भर के हम लोग को 3.5 साल हो गए हैं भरते हुए। अब कमाने का समय आया तो इनने सिटी बस डाल दी। हमारे भारत देश का एक राज्य ऐसा है जो हमेशा चर्चाओं में रहता है, उसी में बुंदेलखंड क्षेत्र की और ज्यादा चर्चा रहती है। बुंदेलखंड के संभागीय मुख्यालय सागर शहर की उससे भी अधिक चर्चाएं होती रहती हैं। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुर्खियां ये क्षेत्र बटोरता रहता है। अब चाहे राजनीतिक उतार चढ़ाव की बात हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र की हो या फिर बेरोजगारी की खबरें हो, कुछ कुछ होता रहता है। अब एक ऐसा मुद्दा मानसून के साथ ही बूंदाबांदी करने लगा है। वह मुद्दा क्या है, हम आपको पहले बता दें कि आप जुड़े हुए हैं सागर दस्तक न्यूज के साथ। केंद्र सरकार से स्मार्ट सिटी की सौगात मिलने वाले शहर सागर में सिटी बसों के संचालन का, और सिटी बसों का संचालन सभी को अच्छा लग रहा है। परिवहन मंत्री का यह क्षेत्र, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में, सागर में स्मार्ट सिटी का भी कार्य देख रहे हैं। अब मुद्दा गरमा गया है कि ऑटो रिक्शा चैंपियन, आपे, ई रिक्शा वाले हड़ताल पर आ गए हैं और अब वो कह रहे हैं सिटी बस का संचालन बंद किया जाए। क्यों किया जाए, देख लेते हैं एक रिपोर्ट सागर दस्तक न्यूज में। साथियों नमस्कार, मैं हूं कार्तिक भार्गव। और जिस तरीके से विकास की जो गंगा बहती है किसी भी शहर में, क्षेत्र में, तो कहा जाता है कि वो सभी में एक दशा में बहनी चाहिए, सभी में उसका लाभ मिलना चाहिए। और इसी के तहत जो अभी एक दो महीने पूर्व ही सिटी बसों का संचालन किया गया था, उसी के आधार पर ऑटो और चैंपियन की जो हड़ताल रखी गई है, उन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से आज हड़ताल रखी गई। हड़ताल हमारे माननीय कलेक्टर महोदय के सामने ज्ञापन देना था उनको। हमारे इसमें अध्यक्ष ऑटो के श्री पप्पू तिवारी जी थे और हमारे आपे के अध्यक्ष पंडित दीपक दुबे जी, उनकी अध्यक्षता में हम लोग ने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया, ज्ञापन दिया है और भी सभी जगह ज्ञापन दिया है। क्या है उसमें हम लोग को 2 दिन का समय दिया है, 3 दिन का समय दिया है कि आश्वासन दिया है कि आप 15 टीम के मेंबर आपके ऑटो सुनिश्चित कर लें, आप अध्यक्ष और चालक परिचालक सुनिश्चित कर लें। तो अपने 15 लोग कलेक्ट्रेट में जो मीटिंग होगी उसमें कमिश्नर, कलेक्टर, जनपद, महापौर, सभी अधिकारी सभी लोग उपस्थित रहेंगे। वो एक आदमी कोई भी ये फैसला नहीं लेगा। लोगों का धंधा भी इससे बहुत मद्दा हो गया, हम लोग बहुत काफ़ी समस्या में परेशानी में है, इसलिए हम लोगों ने इसका आंदोलन किया था कलेक्टर साहब के पास। उन्होंने बोला 3 दिन का आश्वासन दिया है, 3 दिन के लिए 15 लोगों की टीम गठित की है, उसके बाद जो निर्णय होगा उसी दिन होगा। कुछ बड़े शहरों की तरह किया जाएगा कि ये वहाँ पर सिटी बसें भी चलती हैं, ऑटो चैंपियन सभी को लाभ होता है। बसों से चलने का सभी लोगों को नुकसान है। यहाँ तो कोई प्रकार का उद्योग क्षेत्र भी नहीं है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई इतना बड़ा शहर है। उसमें भी हम लोग 700-800 ऑटो रिक्शा वाले हैं, हम ही लोगों का गुजारा नहीं चल रहा है और इतने पैसे ऊपर से बस वालों ने अपना संचालक चालू कर दिया है, तो हम लोग बहुत काफ़ी समस्याएं आ रही है हम लोगों के लिए। हम लोगों की गाड़ियों की बुकिंग नहीं निकल रही है, गाड़ियों की किस्त नहीं निकल रही है। हम लोग गाड़ियों की कैसे किस्त भरेंगे, तो गाड़ी किस्त नहीं भरेंगे तो गाड़ी खींच ले जाएंगे। हम लोगों की तो लग गई जाम हो गई, अब लोग कहाँ जाए। हम लोग आप लोग चाहते हैं कि रूट चेंज किया जाए या फिर बड़े शहरों की तरह जिस तरीके से स्टाफ सुनिश्चित किया जाए। नमस्ते, ये बोल रहा हूँ मैं, ये सागर शहर में सिटी बस डाल तो दी है, मात्र 15 किलोमीटर में शहर खत्म हो जाता है। ये बड़े बड़े शहरों में डाली जाती है, जब 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर के दायरे में शहर होता है लंबा, तब डाली जाती है सिटी बस। ये सरकार ने गलत तरीका लिया है और गलत रवैया है। पहले हम लोग को कर्जे में डाल दिया, ऑटो पास कर दी उन्होंने, नई लोग पुरानी काट दी है, तो हम लोग कर्जे में बिक चुके हैं और किस्त भर के हम लोग को 3.5 साल हो गए हैं भरते हुए। अब कमाने का समय आया तो इनने सिटी बस डाल दी। तो ये है हमारा सरकार से कहना कि ये बसें बंद कर दे। हम लोग शहर इतना विकसित नहीं है, यहाँ ना रोजगार है ना कुछ। जोन को देखो वही ऑटो चला रहा है भाई साहब, अच्छे से VIP से पढ़ा लिखा लड़का चला रहा है आज के समय में ऑटो, क्योंकि यहाँ कोई बिजनेस नहीं है, ना कोई धंधा है, ना रोजगार है। इसलिए जो समझ में आता है आदमी को, जब कुछ नहीं दिखता है, थक जाता है, तो उसके बाद ऑटो या कोई मतलब ऐसा ही काम करने लगता है। क्योंकि यहाँ पे ना फैक्ट्री है और करीबन 20 साल से यहाँ से मंत्री कम से कम 5 मंत्री हैं। भूपेंद्र सिंह हैं और ये गोविंद सिंह जी हैं, गोपाल भार्गव जी हैं, मतलब 20 साल से ये मंत्री हैं। इनने विकास के लिए ये नहीं सोचा कि गरीब यहाँ पे पढ़े लिखे मजदूरी कर रहे हैं, बेलदारी कर रहे हैं, तो कम से कम उनको फैक्ट्रियों का सोचना चाहिए था। 15 साल बीजेपी को राज हो गया है, उसी लिए हमने वोट डाला था कि भाई हम लोग का विकास करेंगे, लेकिन ये विकास नहीं, हम लोग का रोजगार छीन रहे हैं। जैसे आप लोगों की यदि मांग पूरी नहीं होती है तो कुछ बीच का रास्ता है कि आप? बीच का रास्ता यही है भाई साहब, एक ऑटो चालक के पास 10 बोर्ड है
तो अगर हमारा ये सरकार नहीं मानती है, ये सभी ऑटो वालों का मन बन गया है कि अगर सरकार नहीं मानती हम लोग की बात तो इस बार सरकार चेंज हो जाएगी। ये खुला चैलेंज है ऑटो यूनियन, आप यूनियन और ई रिक्शा यूनियन का। मुख्यमंत्री से विनम्र निवेदन है कि हमारी बातों का मान रखें, या तो फिर शहर बढ़ा दें, कम से कम 50 किलोमीटर सागर से आप चलाइए बस। सुर्की डली है 30 किलोमीटर है, यहाँ से राजगढ़ चले जाएं 30 किलोमीटर है, यहाँ से रैली चले जाएं 30 किलोमीटर है। यहाँ पर आप ये सिटी बस प्रोटेक्ट कर दीजिए ना, क्योंकि इनका मन, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का जो सिटी बस मतलब शहर में बस चल रही है, इनका मार जाएगा व्यापार। यहाँ डालो ना आप, 30 किलोमीटर रेंज में चलती हैं, लेकिन हम लोग मजदूर आदमियों का पेट काट रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। करना है तो फिर उसका खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। हम लोग तो जैसा होगा तो होगा हम लोग के साथ, फिर हम लोग भी रोड पर उतरेंगे, देख लेंगे फिर जो होगा। तो ये आप दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से ऑटो रिक्शा वालों का ये दुख जो बयां कर रहे थे। तो इस तरीके से आप देखते रहिए सागर दस्तक न्यूज, और इसी तरीके की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।